णमियूणवढ्ढमाणं परमपाणं जिणं तिशुद्धेन बोच्छामिरयणसारं सायारण्यार्धं मीणम्। बोलिए श्री खजराट पद्मप्रभ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ रयण सार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम प्रतिदिन 2 गाथाओं का एक एक शब्द के साथ अर्थ कर रहे हैं। प्राकृत भाषा की दृष्टि से इन शब्दों का जब अर्थ किया जाता है तो ऐसा लगता है कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी की जो भावना इन गाथाओं के पीछे छुपी हुई है वो हमारे सामने अवतरित हो रही है। आज हम 2 गाथाओं का अर्थ करेंगे। क्रमशः गाथा क्रमांक 110 और 111। ये दोनों गाथाएं एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को हमारे सामने प्रकट कर रही हैं। मुनि महाराज आहार ग्रहण करते हैं अपने शरीर का पोषण करने के लिए। क्या आवश्यकता है जो वे अपने शरीर का पोषण करते हैं, आहार ग्रहण ना करके तपस्या में लीन हो जाएं, तो क्या यह संभव नहीं है? ऐसे बहुत सारे विचार हमारे सामने आते हैं और उनका निराकरण पूज्य आचार्य कुंद कुंद स्वामी इन गाथाओं में स्पष्ट कर रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 110। उच्चारण। रस रस, रुहिर रुहिर, मंस मंस, मेदठी मेदठी, मेदठी, सुकिल सुकिल, मल मुत्त मुत्त, अधता पुरता, पूय किमि किमि, बहुलम बहुलम। ये पूरा एक समासित पद है। इतनी बड़ी लाइन है, पूरा एक समासित पद है। रस रुहिर मंस मेदठी सुकिल मल मुत्त पूय किमि बहुलम। दुग्गंध दुग्गंध, मसुई मसुई, चम्म मय, मणिच्छ मणिच्छ, अधचा पुरचा, मचेदणम मचेदणम। यहाँ पर भी अलग अलग समासित पद जुड़े हुए हैं संधि के साथ। पडणम पडणम। रस रुहिर मंस मेदठी, रस रुहिर मंस मेदठी, सुकिल मल मुत्त पूय किमि बहुलम, सुकिल मल मुत्त पूय किमि बहुलम। दुग्गंध मसुई चम्ममय, दुग्गंध मसुई चम्ममय, मणिच्छ मचेदणम पडणम, मणिच्छ मचेदणम पडणम। ये गाथा देखने में थोड़ी सी कठिन लग रही है, लेकिन एक शब्द आप इसमें ऐड कर लीजिए तो पूरी सरल हो जाएगी। एक्चुअली गाथा नंबर 110 और 111 ये दोनों गाथाएं युगल हैं, युग्मक हैं। एक साथ ही इनका अर्थ किया जाना चाहिए। अब लेकिन यहाँ पर व्यवस्थाएं अलग हैं, एक ही गाथा आपके सामने है, दूसरी नहीं है, तो इसलिए अलग अलग करना पड़ रहा है। यहाँ पर जितने भी विशेषण दिए गए हैं उनका विशेष्य शब्द आपको अगली गाथा में, गाथा क्रमांक 111 में मिलेगा। वो विशेषण है, विशेष्य है देहम। देहम शरीर, शरीर के ये सारे विशेषण बताए गए हैं। कैसा है वो शरीर, अब देखिएगा। रस रुहिर मंस मेदठी, सुकिल मल मुत्त पूय किमि बहुलम। ये पहला विशेषण।
इन सब से बहुलम, बहुल है, बहुल है मतलब इनकी बहुलता से सहित है, इनकी प्रचुरता से सहित है शरीर। किनकी प्रचुरता से सहित है? शरीर में क्या चीजें हैं जो प्रचुर मात्रा में है, अधिक क्वांटिटी में है? रस, रुधिर, 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 रस, रस का मतलब रस, रस, इस रस से ही रक्त आदि लिक्विड चीजें बनती हैं। तो शरीर रस से भरा हुआ है, लिक्विड पोर्शन से। रुधिर, रुधिर, रक्त, मंस, मांस, ये सब आप जानते ही हैं। मेद अट्ठी, मेद अट्ठी, इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। मेद, द में छोटा आ, अट्ठी का छोटा आ, ये दोनों छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। आधा टा और ठा ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वो ह्रस्व हो जाता है, छोटा हो जाता है। इस दृष्टि से वापस मेद अट्ठी यह हो गया। मेद, मेद यानी मेदा, मेदा, और अट्ठी, अस्थि, अस्थि, अस्थि का मतलब है हड्डी, हड्डी। तो रस, रुधिर, मांस, मेदा, अट्ठी, अस्थि। सुकिल, सुकिल, सुकिल का अर्थ है शुक्र। मल, मल का अर्थ मल, मूत्र, मूत्र का अर्थ मूत्र। पूय, पूय का अर्थ है पीप, पीप, जब कुछ फोड़ा वगैरह हो जाता है तो उसके अंदर पीप रहती है, वो पीप। किमी और किमी, किमी यानी कृमि, कृमि का अर्थ होता है दो इंद्रिय कीड़े, छोटे छोटे कीड़े, कृमि, वो कहलाते हैं कृमि। इनसे बहुलम, बहुलता, प्रचुरता, शरीर में इन सब की प्रचुरता है, शरीर में ये सब भरे हुए हैं। ये सब जिसमें बहुल हैं ऐसा वह शरीर। अब इसको विशेषण के तौर पर देखिए। रस, रुधिर, मांस इत्यादि की बहुलता जिसमें है ऐसा वह शरीर। आगे चलते हैं। दुर्गंध मसुई चम्ममय। अब यहाँ संधि विच्छेद कहाँ कहाँ होगी? दुर्गंध मसुई, दुर्गंधम, दुर्गंधम आधा म, असुई अ, आधा म और आ मिलकर म पूरा हो गया, म पूरा हो गया। दुर्गंध मसुई, दुर्गंधम, दुर्गंध, दुर्गंध, शरीर कैसा है? सुगंध वाला नहीं है, दुर्गंधम, दुर्गंध वाला है। कितना भी हम इसमें परफ्यूम लगाएं, डिओड्रेंट लगाएं या कोई भी सुगंध वाली चीजें लगाएं तो भी यह दुर्गंध ही देता है, तो भी इसमें खुशबू नहीं आती है। कुछ समय बाद वापस दुर्गंध आरंभ हो जाती है। दुर्गंधम, दुर्गंध वाला यह शरीर, ये दूसरा विशेषण हो गया। तीसरा विशेषण असुई चम्ममय मणिच्च। यहाँ भी चम्ममयम, संधि विच्छेद देखें, चम्ममयम आधा म, अणिच्चम का अ, तो म और अ मिलकर म पूरा हो गया। चम्ममयम, असुई चम्ममयम, असुई, असुई, असुचि, असुचि, सुचि का अर्थ होता है पवित्र। असुई, असुचि, असुचि का अर्थ है अपवित्र। चम्ममय, चम्म यानी चर्म, मय सहित, अशुचि अपवित्र है लेकिन चम्ममय चर्ममय है। चर्म यानी स्किन, स्किन ऊपर है, स्किन के अंदर सब अपवित्र है। जो हमारी चर्म या त्वचा है वह अच्छी दिखाई देती है, सुंदर दिखाई देती है, लेकिन इसके अंदर जो भरा हुआ है वह असुई, असुचि, अपवित्र है। ऐसा शरीर, अपवित्र शरीर जो कि चर्ममय है। आगे देखिए, अनिच्च मछेदनम, इसका भी संधि विच्छेद करें। अनिच्चम आधा म, अछेदनम,
अ, आधा मा और अ मिलकर म पूरा हो गया। अनित्यम अनित्य, नित्यम यानी नित्य, अनित्यम अनित्य। और अचेतनम अचेतन, अनित्य और अचेतन अनित्य। अगला विशेषण हुआ अनित्य, मतलब शरीर नित्य रहने वाला नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है, अनित्य है, कुछ समय के लिए है और फिर नष्ट हो जाएगा, अनित्य है। अचेतनम अचेतन है, शरीर चेतन नहीं है, शरीर अचेतन है, शरीर सुख दुख का अनुभव नहीं करता, शरीर जानता देखता नहीं है, शरीर अनुभव नहीं करता, अचेतन है। आत्मा सुख दुख का अनुभव करती है, आत्मा देखती जानती है, आत्मा अनुभव करती है इत्यादि। तो अचेतन। और इसमें एक और विशेषण दिया गया है पडणम, पतन, पतन, पतन वाला, गिरने वाला, गिरावट वाला। शरीर कैसा है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जब बालक होता है तो शरीर बालक से युवा होते होते बढ़ता जाएगा, लेकिन जब युवा से वृद्धावस्था की ओर मुड़ते हैं तो यह शरीर पडणम पतनशील हो जाता है, धीरे धीरे उसमें गिरावट आने लगती है। शरीर रूपी मशीन के पुर्जे पार्ट्स घिसने लग जाते हैं, कमजोर होने लग जाते हैं, काम करना बंद करते जाते हैं। तो पटनम पतनशील है, गिरावट वाला है। ऐसा इन छयों विशेषण से हमें ये स्पष्ट होता है कि शरीर तो बेकार है, कचरा भरा हुआ है अंदर, घृणा वाली चीजें भरी हुई हैं अंदर। अगर ये चर्म, अगर ये स्किन हटा दी जाए तो शरीर को देखना भी पॉसिबल नहीं होगा। इतनी गंदगी, खून, पीप, हड्डी इत्यादि सब भरा हुआ है, मलमूत्र वगैरह, ऐसा यह शरीर है। तो बार बार ये मन में आता है, जब ये शरीर इतना खराब है तो उसका पोषण मुनि महाराज क्यों करते हैं? हम तो इस शरीर का पोषण इसलिए करते हैं कि हमें यह बाहर से सुंदर दिख रहा है, बड़ी सुंदर सुंदर त्वचा दिख रही है, बहुत बलशाली शरीर दिख रहा है, सुंदर रूप यौवन दिख रहा है, इसलिए हम इस शरीर का पोषण करते हैं। लेकिन मुनिराज क्यों इस शरीर का पोषण करते हैं? ये प्रश्न हमारे सामने, हमारे मन में है और होना चाहिए। इसका उत्तर अगली गाथा में आचार्य कुंद स्वामी स्वयं दे रहे हैं। गाथा क्रमांक 111, उच्चारण। बहु, बहु, दुख, आधा क ख, दुख, भायणम, ये पूरा एक समासित पद है, बहु दुख भायणम, कम कारणम, कम कारणम, भिन्न मप्पणो, आधना पुराणा, भिन्न मप्पणो, देहम, देहम, तम देहम, धम्मानुष्ठान, धम्मानुष्ठान, धम्मानुष्ठान कारणम, ये पूरा एक समासित पद है। चेदी, चेदी, पोसये, पोसये, भिक्षु, भिक्षु, ऊ बड़ा है यहाँ पर, आधा क, भिक्षु, बहु दुख भायणम कम, बहु दुख भायणम कम, कारणम भिन्नमप्पणो देहम, कारणम भिन्नमप्पणो देहम, तम देहम धम्माणु, तम देहम धम्माणु, ठाण कारणम चेदि पोसये भिक्षु, ठाण कारणम चेदि पोसये भिक्षु। ऊपर वाली लाइन में अंतिम शब्द देहम, देह यानी शरीर,
पिछली गाथा के सभी विशेषण इस देहम के विशेषण हैं। देहम यह प्रथमा विभक्ति का एक वचन है और वहां पर भी जितने भी विशेषण आए वो सारे के सारे प्रथमा विभक्ति के एक वचन में नपुंसक लिंग में ही हैं। देहम यानी शरीर। कैसा है ये देहम? ऊपर वाली गाथा के सभी विशेषण के बाद बहु दुख भायणम। बहु दुख भायणम, बहु यानी बहुत, दुखों का भायण, भायण यानी भाजन, भाजन यानी पात्र। ये शरीर कैसा है? बहु दुख भायणम, बहुत दुखों को दिलाने का पात्र है, या यह ऐसा पात्र है, ऐसा भाजन है जिसके कारण बहु दुखम, बहुत दुख होता है। ये पात्र, ये भाजन जिसके पास है वो बहुत दुख प्राप्त करता है। कम कारणम, दूसरा विशेषण जो इस गाथा में आ रहा है देहम शब्द का। कम कारणम, कर्म, कर्म कारणम, कारण। शरीर को कर्म का कारण कहा गया है। कर्मों का, कर्म के बंधन का जो कारण है, ये शरीर, अगर हम इस शरीर से रहित होते तो कर्मों का कोई निमित्त ही नहीं बनता। कर्म निश्चित रूप से राग द्वेष परिणामों के कारण बंधते हैं, ये हमारा अंतरंग कारण है। आत्मा के राग द्वेष परिणाम, इन राग द्वेष परिणामों के कारण कर्म बनते हैं। लेकिन ये राग द्वेष किसके निमित्त से प्रकट होते हैं? ये राग द्वेष हम किसके प्रति करते हैं? तो उसका बहिरंग कारण शरीर है। शरीर को नो कर्म कहा गया है। शरीर को देखकर, शरीर से राग करते हुए, शरीर के निमित्त से हमारा राग उत्पन्न हो जाता है, शरीर के प्रति राग होता है और इससे कर्मों का बंध भी होने लग जाता है। इसलिए शरीर को कम्म कारणम, कर्म का कारण कहा गया। बहुत दुख हमें होता है, बहुत दुखों का पात्र जो बना देता है वह शरीर है। कर्मों का जो कारण है वह शरीर है। और आगे कह रहे हैं भिन्नमप्पणो, इसको संधि विच्छेद कर लें। भिन्नम आधा म, अप्पणो अ, आधा म और अ मिलकर म पूरा हो गया। भिन्नम अप्पणो, अप्पणो भिन्नम, अप्पणो आत्मा से, अप्पणो आत्मा से, भिन्नम भिन्न, जो आत्मा से भिन्न है, जो आत्मा से अलग है, ऐसा देहम यानी शरीर, ऐसा शरीर होता है। अपणो आत्मा से भिन्न, मुझसे जो भिन्न है, आत्मा से जो भिन्न है। आत्मा और शरीर एक ही स्थान पर दिखाई दे रही है। आईने की तरफ देखिएगा तो आपको शरीर भी वहीं दिख रहा है जहां हमारी आत्मा है। आत्मा और शरीर दोनों एक ही स्थान पर स्थित हैं, लेकिन आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर एक प्रकार की मशीन है और आत्मा उस मशीन के अंदर चलाने वाला पावर है। पावर खत्म हो जाता है, मशीन रुक जाती है, फिर से बटन चालू की, उसमें पावर आ गया तो वापस वह मशीन काम करने लग जाती है। तो शरीर ऐसा ही है। शरीर के अंदर जब तक आत्मा है, शरीर काम करती रहती है, कुछ ना कुछ हाथ पैर हिलना डुलना, मन वचन काया, ये सब चलता रहता है। लेकिन जैसे ही आत्मा बाहर, तो शरीर डेड बॉडी हो जाता है, शरीर हिलना डुलना भी सब बंद हो जाता है, सब खत्म। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि शरीर के अंदर ऐसा कुछ था जिसके कारण शरीर चल फिर रहा था, काम कर रहा था, तो वह आत्मा है। और उस आत्मा से भिन्न, उस आत्मा से अलग शरीर होता है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा हमें दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए। तो शरीर के ये सब विशेषण बता दिए पिछली गाथा में भी और इस गाथा के पूर्व
पूर्वार्ध में भी। ऐसा शरीर है, इतना खराब है, एक तो वैसे ही डर्टी है, गंदा है, दुख देने वाला है, कर्मों को बंद कराने वाला है, मुझसे अलग है। ये मेरी मजबूरी हो कि ये शरीर मुझे लाद के रखना पड़ेगा क्योंकि मेरा अपना है, ऐसा नहीं, मेरा अपना नहीं है, मुझसे भिन्न है, आत्मा से भिन्न है। ऐसे शरीर को तम देहम, तम देहम, तम यानी उस, देहम देह को। अब यहाँ पर पिछला वाला जो देहम था वो तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन था, लेकिन यहाँ जो देहम शब्द है यह द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। तम देहम, तम यानी उस, यहाँ तम यह भी नपुंसक लिंग द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। उस देह को, लास्ट में जो क्रिया आ रही है पोषये, पोषता है, पोषण करता है, पोषये पोषण करता है। कौन पोषण करता है? भिक्षु, 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 साधु, मुनि, अनगार, तपस्वी, गृह त्यागी इत्यादि सभी नाम ले लीजिए। रत्नत्रयधारी, मोक्ष मार्गी जो भिक्षु है वह पोषये पोषण करता है। किसका पोषण, किसको पोषता है? तम देहम, उस देह को पोषता है, उस देह को, उस शरीर को पोषता है, पोषता है, पालना पोषना कहलाता है, पोषता है, पोषण करता है। तो यहाँ भिक्षु शब्द जो है वो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, इस वाक्य का कर्ता है। देहम, देह ये कर्म है, और पोषये पोषण करता है, यह क्रिया हुई। भिक्षु देहम पोषये, भिक्षु शरीर को पोषता है, शरीर का पोषण करता है। ऐसे शरीर का पोषण करता है। क्यों करता है? बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, धम्मानुष्ठान कारणम, धम्मानुष्ठान कारणम। संधि विच्छेद करें, धम्म अनुष्ठान, अनुष्ठान, धम्म म में छोटा आ, अनुष्ठान का छोटा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया, धम्मानुष्ठान। धम्म धर्म, अनुष्ठान अनुष्ठान, कारणम कारण, धर्म के अनुष्ठान का कारण होने से। चेदी, चेदी यानी ऐसा। धम्मानुष्ठानम, तम देहम, उस देह को, उस शरीर को, धम्मानुष्ठानम धर्म के अनुष्ठान का कारण, चेदी ऐसा जानकर, समझकर, मानकर। चेदी का अर्थ है ऐसा, यह है, और फिर अंडरस्टूड इसमें आता है यह जानकर, मानकर, समझकर इत्यादि। पोषये पोषण करता है, साधु, साधु इसका पोषण करता है। क्या समझकर पोषण करता है? धम्मानुष्ठान कारणम, धर्मानुष्ठान का कारण समझकर पोषण करता है। धर्मानुष्ठान का कारण जानकर इसका पोषण करता है एक भिक्षु, साधु। मोक्ष मार्गी मुनिराज शरीर का पोषण आहार ग्रहण करके करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये धर्म के अनुष्ठान का कारण है। शरीर नहीं होगा तो धर्म का अनुष्ठान भी नहीं कर पाएंगे, शरीर नहीं होगा तो संयम का पालन नहीं कर पाएंगे, शरीर नहीं होगा तो ध्यान नहीं कर पाएंगे। अब शरीर नहीं होगा मतलब शरीर पुष्ट नहीं होगा, शरीर दुर्बल होगा। ध्यान करने बैठेंगे मुनि महाराज, एक मच्छर को भी सहन नहीं कर पाएंगे, शेर की बात ही अलग है। शरीर दुर्बल होगा, एक आसन से खड़े ही नहीं हो पाएंगे, एक आसन से बैठ ही नहीं पाएंगे, तो ध्यान कैसे करेंगे? एक आसन से अपने शरीर को, हिलता डुलता हुआ शरीर है, टूटा फूटा हुआ शरीर है, ऐसे शरीर के साथ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय की आराधना कैसे करें?
माना कि यह शरीर अपवित्र है, माना कि यह शरीर दुखों को देने वाला है, माना यह शरीर कर्म का कारण है, हर प्रकार से खराब है, बेकार है, लेकिन फिर भी धर्म अनुष्ठान का कारण है, इसलिए इसका पोषण मुनि महाराज करते हैं। जैसे इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया जाता है, गन्ना। गन्ने के बीच में पोर होती है, गठान होती है। वो गठान वैसे तो किसी काम की नहीं है, उसमें से रस नहीं निकलता। अगर उस गठान को हम मुंह में देंगे तो हमारे दांत टूट सकते हैं, हमारी जीभ छिल सकती है, लेकिन उसमें से रस नहीं निकलता। लेकिन ये गन्ने का जो पोर है, गठान है, ये किसी काम की नहीं है, लेकिन इसी गन्ने की गठान को, पोर को जब हम भूमि में, पृथ्वी में, खेत में बो देते हैं तो इससे गन्ने की लहलहाती हुई फसल उत्पन्न होती है। गन्ने का कोई बीज नहीं होता है, गन्ने का जो गन्ना है उसको उत्पन्न करने के लिए कोई बीज या ऐसी कोई चीज हो, ऐसा नहीं। जो गन्ने की पोर है वो ही इसके बीज के समान है। गन्ने की पोर खेत में बो देने से गन्ना उत्पन्न होता है। वैसे ये शरीर है, किसी काम का नहीं है, इसमें से मधुर स्वाद नहीं निकलता, इसमें से सुख नहीं मिलता, सब कष्टकारी है, बेकार है। लेकिन इस शरीर को यदि हम धर्म ध्यान रूपी भूमि में बो देंगे, समर्पित कर देंगे, तो इससे ही लहलहाती हुई मोक्ष की अनंत सुख की फसल मिलने वाली। इसलिए मुनि महाराज शरीर का पोषण करते हैं। शरीर धर्म अनुष्ठान का कारण है। ये मनुष्य शरीर जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, अगर ये मनुष्य शरीर मुझे प्राप्त नहीं होता, मान लीजिए नारकी का शरीर प्राप्त होता, मान लीजिए तिर्यंश या देव का शरीर प्राप्त होता, तो मुनि कैसे बनता? मुनि नहीं बनता तो अपने कल्याण का, मोक्ष मार्ग का रास्ता कैसे पकड़ता? तो इस दृष्टि से ये शरीर धर्मानुष्ठान का कारण है, यह स्पष्ट किया गया है। कई बार जो चीजें गंदी हैं लेकिन किसी न किसी कार्य के लिए हैं, प्रयोजन के लिए हैं, और इसलिए उसका पोषण हमें करना पड़ता है। मुनि महाराज भी शरीर का पोषण खुशी खुशी नहीं कर रहे हैं, धर्मानुष्ठान का कारण मानकर मजबूरी से कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये गाथा आपको क्लियर हो गई है। आज का प्रश्न भी बहुत सरल है। आप अपने शरीर का पोषण क्यों करते हैं? शरीर को किस कारण से हम चलता हुआ अच्छा साफ सुथरा रखते हैं? क्या सोचकर ऐसा हम करते हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो आप सोचते हैं वो लिखिएगा। ये कमेंट बॉक्स में ऐसा नहीं है कि आपने जो पढ़ा है, ग्रंथों में पढ़ा है वो आप लिखें, ऐसा नहीं। जो आप सोचते हैं वो लिखिए। यहाँ आपके विचार पूछे जा रहे हैं। वो विचार सही हो गलत हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम क्या सोचते हैं वो बात सामने आए इस दृष्टि से। तो ये प्रश्न आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये जो कमेंट्स आ रही हैं ये इतिहास बन रही हैं। आज नहीं 10, 20, 50, 100 साल तक भी ये कमेंट्स देखी जाएंगी कि इस समय के लोग क्या सोचते थे, किस भावना से शरीर का पोषण करते थे। तो मुझे लगता है ये कार्य बहुत अच्छा चल रहा है, आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। प्राकृत भाषा का जो अध्ययन इस तरीके से स्टार्ट हुआ है उसकी प्रशंसा चारों ओर हो रही है। ये देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता है। ऐसा लगता है कि जो मेहनत हो रही है वो सफल हो रही है। आप सभी बहुत आनंदित हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ। जो पुण्यार्चक जिनके निमित्त से ये कार्य YouTube पर और प्राकृत ऐप पर परमानेंट हो रहा है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय जिनेंद्र। जिनवाणी माता की जय।